दीपेंद्र हुड्डा को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कुश्ती संघ के मामले देखिए में? ऐसा है, मैं दीपेंद्र हुड्डा को ही 2012 में हरा करके अध्यक्ष बना था और तब से लगातार मैं चल रहा था। उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ, एक बार चुनाव हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा लड़े थे, पूरे देश का समर्थन था, कभी चुनाव हुआ नहीं। महाभारत में एक बार पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा करके जुआ खेला था, तो देश उनको आज तक, जब ये बात आती है पांडवों वाली, तो महाभारत मतलब एक कलंक है, वो कोई जायज़ नहीं ठहरा पाता है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ने मिल करके महिलाओं का प्रयोग मेरे खिलाफ किया। ये महिलाएं, ये पहलवान अपने आप नहीं आए थे, किसी को डिप्टी एसपी बनाने का वादा किया गया था, किसी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था, और उसी आधार पर आए। और फिर भी भगवान ने मेरी मदद की। आज मैं अध्यक्ष नहीं हूँ, लेकिन हमारे लोग हैं। हाँ, बनारस से ओपन बोलता हूँ, नहीं हमारे लोग हैं जी, हमारे लोग, किसी के दया पर नहीं है। वोट पड़ा था, 50 वोट में 1 वोट बाहर था, 42 वोट पा करके संजय सिंह अध्यक्ष हैं जी। संजय सिंह हैं, भुयार समाज से हैं, हमारे छोटे भाई की तरह हैं, बनारस से। हाँ अध्यक्ष हैं। 42 वोट, और उसमें 6 वोट नाजायज़ हैं जो मैंने बनवा दिया था किसी कारण से, नहीं तो 100% अपने हैं, तो वो भी इनको नहीं मिला। तो भगवान है। आपके खिलाफ जो कुचक्र चला, इसमें लोग बताते हैं कि दीपेंद्र हुड्डा की मुख्य भूमिका रही। देखिए ऐसा है, केवल दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, एक शेर है, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, इतने। विजय भारत तो अपनी प्रतिक्रिया दे ही रहा है, और सरकार ने सख्त कदम उठाया है, सरकार सख्त कदम उठा रही है, लेकिन पूरी दुनिया इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। और बांग्लादेश को सरकार विचार नहीं कर रही है, अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। विचार और प्रतिक्रिया में अंतर होता है, और भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। लगभग 200 देशों ने निंदा की है। कब तक के चलेगा ये भविष्य तो कोई जोशी बता सकता है। ये संभल के बाद अजमेर में भी हुआ है, वो वैसी तरह बोल रहे हैं। उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, संभल कांड पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे जी, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। उस पर मुझे नहीं बोलना, मैं इतना बोलता हूँ भगवान, जो कांड हुआ, मैं उस इतना बोलता हूँ भगवान सबको सद्बुद्धि दे। हो गया, एक ठोकर ले। बोलो सर, आप भारतीय कुश्ती संघ के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, यशस्वी अध्यक्ष रहे आप, तो आपके नेतृत्व में बजरंग पूनिया पूरे विश्व के अंदर काम किए। आज उनको डोपिंग को लेकर के उनके ऊपर प्रतिबंध लग गया 3 साल पर, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो जिनका नाम आपने लिया है जी, ये कानून से ऊपर है। कानून के ऊपर है। सुनते रहिए, लिखते जाइए, कानून के ऊपर है सर। और इनका आंदोलन है। जैसे मैं अध्यक्ष था, जी, तो अध्यक्ष बनने की एक प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। देश के लगभग 26-27 राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, वो अपने अध्यक्ष को चुनते हैं, बिल्कुल। वोटिंग होती है, और 50 के ऊपर मतदाता होते हैं। पहले 3 मतदाता एक प्रांत से होते थे, अब 2 होते हैं, घटा दिया गया, 2 होते हैं, तो लगभग 50 मतदाता होते हैं। तो 50 मतदाता मिल करके अध्यक्ष चुनते हैं। और हम जब चुने गए थे तो 84 मतदाता थे। लेकिन नहीं साहब, मैया मैं तो चंद्र खिलौना नहीं हूँ, अध्यक्ष को हटाना है जी। अब अध्यक्ष को हटाते हटाते यौन शोषण पर आ गए। चलिए, वो भी बात नहीं बन पाई, तो इनको ट्रायल देना नहीं है, इनको नेशनल खेलना नहीं है, इनको वजन देना नहीं। और जो वो आरोप लगाते हैं कि इसमें मैंने सुना है कि किसी ने कहा है कि अगर मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता तो ये ना होता। हाँ जी। देखिए, नाडा और वाडा
जो एजेंसी है उस पर किसी सरकार का नियंत्रण नहीं है, वो स्वतंत्र एजेंसी है और उसमें स्पष्ट है कि जो खिलाड़ी फाइनल में होंगे वो अपना स्थान बताएंगे कि मैं किस दिन कहाँ रहूँगा, और उस स्थान पर अगर वो नहीं मिलेंगे और उचित कारण नहीं होगा तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगेगा। तो 2 साल से जिस तरीके से कानून को तोड़ते हुए आ रहे हैं और जाने अनजाने इनकी हर बात मानी गई, हमने तो नहीं माना लेकिन किसी ने माना, बिना ट्रायल के भेजा, दिनेश को बेईमानी करा करके भेजा। जी। एक दिन में 2 वजन का कोई खिलाड़ी ट्रायल नहीं दे सकता है, फिर भी दिया गया। एडहॉक कमेटी ने ट्रायल कराया 2 वजन में और ये 5-0 से पहला राउंड हार गई थी और इसने हंगामा किया तो इसको जिता करके भेज दिया। भगवान ने उसको वहाँ से बादल से पटक दिया। तो ये लोग कानून के ऊपर हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा, तो करेंगे। कानून काम कर रहा है और सरकार ने सख्त कदम उठाया है। जी, सरकार सख्त कदम उठा रही है लेकिन पूरी दुनिया इस पर प्रतिक्रिया दे रही है और बांग्लादेश को सरकार विचार कर रही है। विचार नहीं कर रही है, अपनी प्रतिक्रिया दे रही है। प्रतिक्रिया विचार और प्रतिक्रिया में अंतर होता है और भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ी हो रही है। लगभग 200 देशों ने निंदा की है। कब तक के चलेगा? ये भविष्य तो कोई दोस्ती बता सकता है। ये संभल के बाद अजमेर में भी हुआ है, वो वैसी तरह बोल रहे हैं। उस पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, संभल कांड कोई प्रतिक्रिया नहीं है। भगवान सबको सद्बुद्धि दे। जी, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। यही तो सबसे बड़ी बात है। हुड्डा को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कुश्ती संघ के मामले में? देखिए, ऐसा है, मैं दीपेंद्र हुड्डा को ही 2012 में हरा करके अध्यक्ष था और तब से लगातार मैं चल रहा था। उसके बाद से चुनाव नहीं हुआ। एक बार चुनाव हुआ तो दीपेंद्र हुड्डा लड़े थे, पूरे देश का समर्थन था, कभी चुनाव हुआ नहीं। महाभारत में एक बार पांडवों ने द्रौपदी को दांव पर लगा करके जुआ खेला था, तो देश उनको आज तक, जब ये बात आती है पांडवों वाली, तो महाभारत मतलब एक कलंक है, वो कोई जायज़ नहीं ठहरा पाता है। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा दोनों ने मिल करके महिलाओं का प्रयोग मेरे खिलाफ किया। ये महिलाएं, ये पहलवान अपने आप नहीं आए थे। किसी को डिप्टी एसपी बनाने का वादा किया गया था, किसी को सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया था और उसी आधार पर आए और फिर भी भगवान ने मेरी मदद की। आज मैं अध्यक्ष नहीं हूँ लेकिन हमारे लोग हैं। हाँ, बनारस से ओपन बोलता हूँ, नहीं, हमारे लोग हैं जी। हमारे लोग, किसी के दया पर नहीं है। वोट पड़ा था, 50 वोट में 1 वोट बाहर था, 42 वोट पा करके संजय सिंह अध्यक्ष हैं। जी। संजय सिंह हैं, भुयार समाज से हैं, हमारे हाँ, छोटे भाई की तरह हैं, बनारस से। हाँ, अध्यक्ष हैं। 42 वोट और उसमें 6 वोट नाजायज़ हैं जो मैंने बनवा दिया था किसी कारण से, नहीं तो 100% अपने हैं। तो वो भी इनको नहीं मिला, तो भगवान है। आपके खिलाफ जो कुचक्र चला, दीपेंद्र हुड्डा नहीं है, एक शेर है। इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, इतने गहरे घाव, रुक जाओ, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। दीपेंद्र हुड्डा तो